आत्मीय भाइयों और बहनों, प्रणाम। विचारों की घुड़दौड़ में आते ही रहते हैं विचार। एक विचार अभी उमड़ रहा था कि क्या विचार शक्ति सर्वोपरि है? क्या विचार बदलने से जन्म जन्मांतर के जो हमारे प्रारब्ध कुसंस्कार हैं वो नष्ट हो सकते हैं? हाँ, सभी कुछ संभव है। इस पर बातें हो चुकी हैं मित्रों, लेकिन अभी विचार ये आया कि क्या विचार परिवर्तन करने से या विचार शक्ति का प्रयोग करके क्या दरिद्रता से मुक्ति पाई जा सकती है? क्या धनवान बना जा सकता है? तो याद आई गुरुदेव की पुस्तक हमने पढ़ी थी, धनवान बनने के गुप्त रहस्य, और अपने ही इस वीडियो में हमने उसको अपलोड किया था। उसको सुना हमने तो उसमें गुरुदेव ने बताया कि यदि हम धनी नहीं हैं और दरिद्र हैं तो विचारों का यदि परिवर्तन कर लिया जाए, विचार यदि इस तरह के बदल दिए जाएं कि हम निर्धन नहीं, हम धनी हैं और हमारे पास वो सारी शक्तियां हैं जिनसे हम धनी बन सकते हैं। बस उन विचारों को अपने मस्तिष्क में घुमा दिया जाए। विचारों के घूमते ही धनी बनने की ललक, उत्साह, उमंग हमारे शरीर के रक्त में बहने लगती है और हम जो काम करते हैं उसे उत्साह के साथ करते हैं। वह जब उत्साह हमारे शरीर की रग रग में बहने लगता है तो हमारी विचारणा धनी बनने वालों के तरफ जाने लगती है। और धनी कौन बना, कैसे बना? जो करोड़पति थे, उस पुस्तक में धनवान बनने के गुप्त रहस्य में ये सारा वृत्तांत गुरुदेव ने लिखा। एक पुस्तक, छोटी सी पुस्तक, आप पढ़ लीजिए। उसमें संसार के सभी प्रबुद्ध लोग, धनी लोगों के बारे में जिक्र किया गया है कि एक व्यक्ति था, इतना गरीब था कि काक की बोतलें, वो शराब की बोतलों के जो ढक्कन है उनको बीन बीन कर बेच आता था। और वो बेच आता था और धीरे धीरे उसके ढक्कनों की फैक्ट्री में डिमांड बढ़ने लगी। उसको जो दिन भर में एक बोरा बीन के बेचता था, उसने उस काम को करने के लिए 10 नौकर हायर कर लिए कि वो बीनते थे, लाते थे और वो जाके फैक्ट्री में सप्लाई कर देता था। और धीरे धीरे वो उसकी एक कंपनी तैयार हो गई और उस कंपनी के तहत सारा का सारा फैक्ट्री ने ऑर्डर उसको दे दिया और वो निर्धन से गरीब से धनी बन गया। तो इसके पीछे एक सोच ही थी उसकी, एक विचार ही था जो उसके मना मस्तिष्क में घूमा और उसमें उत्साह, उमंग, साहस, धैर्य, संकल्प, इच्छा शक्ति का समन्वय हुआ और वो उन विचारों के साथ करोड़पति बना। ऐसे ही तमाम करोड़पतियों के, महापुरुषों के जो गरीब थे,
और कुछ भी करने के योग्य नहीं थे, वो संसार में पूजनीय हुए। थे गरीब, लेकिन उनकी विचारधारा जब ईश्वर की तरफ जुड़ गई तो संत हो गए। खेल विचारधारा का है। धनी बनने के गुप्त रहस्य पढ़िएगा जरूर, कहीं से भी मिल जाएगी ये पुस्तक आपको, यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगी ये पुस्तक। कई लोगों ने इसको पढ़ा है, रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया में डाला है, अपने अपने यूट्यूब पे डाला है, आप पढ़िए। साथियों, इन्हीं विचारों को घुमाते हुए दिमाग में घूमते घामते विचार उपजता रहा कि विचार ही सब कुछ है। तो फिर परेशान हम क्यों हो जाते हैं, हम भटक क्यों जाते हैं? हम अपने विचारों से भटक जाते हैं, उसका भी मुझे ऐसा लगता है कि तमाम सारा अध्यात्म में भगवान को पाने में दुनिया भर के जितने भी लेख इत्यादि, और इसके बदले ये हो जाएगा, ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वहाँ जाके हम भ्रमित हो जाते हैं, हम भटक जाते हैं। मित्रों, हमारे घर में अभी कुछ दिनों पहले बलवैश्य हम हमेशा करते थे, और उस गैस स्टोव के ऊपर चिमनी लगी थी। पता नहीं कैसे चिमनी में आग लग गई। हम बहुत अनुष्ठान पूजा पाठ कर रहे थे और अचानक हार्ट अटैक हो गया। हम फिर भी उसके बाद ठीक हुए तो फिर उसी कृत्य में लगे रहे, पूजा पाठ के क्रम में लगे रहे, यज्ञ हवन जप अनुष्ठान करते रहे, नौकरी के दौरान कर रहे थे, और फिर ब्रेन हेमरेज हो गया। फिर वहाँ से 10-15 दिन बाद ऑपरेशन करा के बाहर आए, तो घर आए, रिटायर हो गए, यहाँ पे आग लग गई। 25-50 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया। और यहाँ गायत्री ज्ञान मंदिर बना के यहाँ पे काम कर रहे थे। इसी दौरान, इसी बीच में एक सज्जन आए, ज्योतिषी थे, और उन्होंने उनसे पूछ लिया कि भाई साहब, किसी ने पूछ लिया, पत्नी ने पूछ लिया कि ये क्या है। उन्होंने जन्मांक देखा, बोले साहब आपका ये ग्रह चल रहा है, इसमें इसकी दशा चल रही है, इसमें इसकी दशा चल रही है, आप लकड़ी का ये घमन का प्रयोग कम बंद कर दीजिए, ये उठा के यहाँ रख दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। क्यों कर लीजिए भाई? अरे भाई, ये दशाएं होती हैं, इनके प्रभाव होते हैं। गड़बड़ मन में कहीं ना कहीं शंका उभरी उनकी, चलो भाई इनकी भी कर लेते हैं। अब वो करने लगे, तो फिर हम चिंतन करते रहे कि भाई हमारा जब एक दिशा से हम भ्रमित होके, उससे श्रद्धा और विश्वास हमारा जब टूटता है, तब हम भटकते हैं। कर्म तो निश्चित है और प्रारब्ध भी निश्चित है, गुरुदेव ने भी इसके बारे में लिखा है, लेकिन जब उसको पलटा नहीं जा सकता, तो जो जिस ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति हमारा श्रद्धा विश्वास है, वही उसमें आपकी मदद कर सकता है, और मदद होती रही हमेशा। हार्ट अटैक हुआ, ऐसे वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ, आ गए। ब्रेन हेमरेज हुआ, उसमें भी वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ, और 15 दिन में ऑपरेशन होके बाहर आ गए, फिर गुरु के काम में लग गए। फिर रिटायरमेंट हुआ, इसमें लग गए, गुरु में लग गए। लेकिन हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं जब आफत आती है तब विचलन होती है, और वही विचलन परमात्मा, गुरु सत्ता,
वो अपने तरीके से उसमें कुछ बड़ी घटनाओं को धीमे से निकालती है, अपनी शक्ति लगाती है। तो श्रद्धा विश्वास बनाए रखते हुए जब हम विचारों की दिशा नहीं बदलते हैं तो बस वही होने लगता है। इच्छा शक्ति के चमत्कार एक पुस्तक पढ़ी थी, उसमें भी गुरुदेव ने उसका विज्ञान बताते हुए लिखा, पढ़िएगा, कि जब हम निरंतर एक पंखे के उसमें जो आर्मेचर वगैरह होता है वो जिस तरीके से लगातार घूमता रहता है तो उस पर एक शक्ति, एक बिजली उत्पन्न होती है और वो पंखा तेज चलने लगता है। ऐसे ही विचारों की को जब हम एक स्थान पर केंद्रित कर देते हैं कि हमें यही चाहिए, हमें ऐसा ही व्यक्ति बनना है, हमें धन चाहिए, हमें धनी बनना है, हम गरीब हैं, हम गरीब नहीं रहेंगे, हमें धन चाहिए, धन चाहिए, हमें कोई व्यापार करना है, कोई नौकरी करनी है, ये इच्छा शक्ति जब हमारी चलने लगती है मन मस्तिष्क में तो उसका एक, गुरुदेव कहते कि इसका एक वातावरण, एक बवंडर, एक बादल तैयार होता है और उस आपके बादल में इच्छा शक्ति जो घूम रही है, हमें व्यापार करना है, व्यापार करके धनी बनना है, हमें करोड़पति बनना है, तो उसमें और भी लोग जो इसी तरह की इच्छा रखते हैं उसमें उनकी इच्छाएं मिलने लगती हैं और फिर जब वो अनुकूलता बन जाती है तो वो हमारे ऊपर आने लगती है। इच्छा शक्ति का वो बादल हमारे ऊपर बरसने लगता है। जब बरसता है तो अनुकूलता बनती है, अनुकूलता बनती है तो धन नहीं गिरता कि वहाँ से धन टपकने लगेगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। उस तरह के लोग हमारे संपर्क में आने लगते हैं जिनकी उसी तरह की इच्छा चल रही होती है। बस जब वो आ जाते हैं तो बातचीत होती है कि भाई साहब अब क्या करें, हमें तो कुछ करना है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे व्यापार करें, क्या व्यापार करना चाहते हैं। बातचीत होने लगती है और उसकी भी वो इच्छा है, वो कहता है कि ठीक है व्यापार हम भी करना चाहते हैं और इसी से रिलेटेड करना चाहते हैं, हमारे पास जगह है, जगह तो है, खेत है हमारा, उसमें फैक्ट्री कैसे डालें। बोले वो फैक्ट्री डालने का प्लान हमारे पास है बस। और वो लोग जुटाते उनमें कोई धनी व्यक्ति भी आ जाता है कि लो हम पैसा दे रहे हैं, आप लोग इस काम को करो, और एक फैक्ट्री खड़ी हो जाती है। इसमें विचार शक्ति प्रमुख होती है। चलिए विचारों की श्रृंखला को घुमाते हुए, धनी बनने का अगर मन है तो धनवान बनने के गुप्त रहस्य जरूर पढ़ते हैं। मौका निकालिए, यूट्यूब में जाइए, वहाँ पढ़िए, और नज़दीक कोई बढ़िया शक्तिपीठ हो वहाँ देखिए, पुस्तक मंगा लीजिए, और चाहें तो मथुरा से मंगा लीजिए और देखिए फिर विचार शक्ति का कमाल। आप जरूर इंस्पायर होंगे कि कितने लोग मात्र विचारों को बदलते ही धनवान हो गए। धनवान न होने के पीछे दो शत्रु हमारे काम करते हैं कि हम एक तो ये सोचते रहते हैं कि हम गरीब हैं, दूसरा हम ये सोचते रहते हैं कि इतना भाई धन हम कहाँ से कमा पाएंगे। हमारा अनुत्साह है, हमारा उस तरफ से हताशा जब आ जाती है तो हमारे अंदरूनी सारी शक्तियाँ उसी तरह काम करने लगती हैं। ओ शांति। लेकिन हम विचारों की शक्ति का यदि प्रयोग करके देखें तो ये साबित हो जाएगा हमारे विचार ही हमारे जीवन में उथल पुथल मचाते हैं। करिए प्रयोग, विचारों का प्रयोग करके देखिए। एक विचार आता है लड्डू खाने का तो लड्डू की तरफ भागते हैं कि लड्डू कैसे बने। एक विचार आता है चाट खाने का तो चाट की तरफ भागते हैं कि चाट कैसे खाएं। अब विचार जब इस तरह का हो जाएगा कि हमें धनी बनना है तो आप धनी हो जाएंगे, निश्चित है।
ओम शांति। प्रणाम।